अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली और नया दौर के फोरम से आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में सियासत एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा हॉट ही रहता है। हर आए दिन नई डेवलपमेंट हमारे सामने आती है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जब नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हो तो ये खबरें जो हैं वो जोर पकड़ जाती हैं, वो चाहे सियासी हलके हों या कोई और हलके हों। तो आजकल भी यही हालात चल रहे हैं। जो सियासी जमातें हैं इस तैनाती के तनाजुर में अपनी जो है वो सफबंदी कर रही हैं और पेशबंदी कर रही हैं और अपने अपने बयानी अडॉप्ट कर रही हैं। तो हमने सोचा कि आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक से जुड़े हुए जो दीगर सियासी मामलात हैं उन पर बात की जाए और जो मोस्ट रेलिवेंट जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं असद तूर साहब, उनसे बात की जाए और उनका तजिया शामिल किया जाए कि इन हालात में सियासी जमातों की जो पेशकदमी है वो किस तरफ को जा रही है और किस सियासी जमात ने क्या टारगेट अपने जेहन में रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया असद तूर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आज के प्रोग्राम में। सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और आवाम में अगर हम जाएं तो हर बंदा यही पूछता हुआ हमें दिखाई देता है। पहले ये खबरें चल रही थी, कुछ र्यूमर्स भी थी और लोग भी सवाल कर रहे थे कि आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। एक दफा DGISPR ने बिल्कुल क्लियर बता दिया था और अब एक दिन पहले जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से भी बड़ा वाज़ेह बयान नजर आ गया है। लेकिन अब हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं और इमरान खान साहब का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्जी तौर पे जो है ना एक्सटेंशन दे दी जानी चाहिए। लेकिन आर्मी चीफ साहब का जो बयान आया है तो इससे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो ताल्लुकात हैं वो अस्करी हलकों से जो है वो दिन ब दिन खराब ही हो रहे हैं। अभी तक मामलात कोई ठीक डगर पे आने का जो है वो कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। देखिए, बहुत शुक्रिया वकास, आपने मुझे लिया। एक तो चीज़ आपको समझनी होगी कि जो आर्मी चीफ ने अब जाने का जो बयान दिया है, ये हालांकि उन्होंने एक चंद माह पहले भी एक DGSPR ने भी वाज़ेह अंदाज में कहा था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की एक तारीख है। आपको पता है जनरल राहील शरीफ ने जनवरी में ऐलान कर दिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और लेकिन फिर बैनर भी लग गए, जाने की बातें जाने दो। आपको मालूम है, आप इधर से ही इस्लामाबाद से ही हैं, हमें याद है फैजाबाद और सारी जगहों पे क्या बैनर लगे हुए बिल्कुल थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मुहिब्बे वतन लोग बाज एक्टिव हो जाते हैं ना, फिर वो बैनर लेके। और हम्म। फिर बाद में मियां नवाज शरीफ और दीगर PMLN के लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि जनरल राहील शरीफ ने उनसे एक्सटेंशन लेने की कोशिश की और इतना प्रेशराइज किया कि एक दफा तो मियां नवाज शरीफ ने खुद अपनी तकरीर में कहा कि मैंने जनरल राहील शरीफ को बुला के कहा कि मैंने नहीं एक्सटेंशन देनी, फिर क्यों आपके लोग मेरे पास पैगाम लेकर आ रहे हैं हाँ। कि उनको एक्सटेंशन दे दें। तो वो एक हमारे यहाँ फिर हमें तो जिसे कहते हैं ना, जब तक वो आर्मी चीफ दरवाजा कुंडी लगा के चाबियां हवाले ना कर दे तो हमें लग रहा था कि शायद अभी भी जो आर्मी हाउस में रहेंगे रहेंगे अभी भी रहेंगे। वो चलता रहता है बिल्कुल इस मुल्क में। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो इमरान खान साहब ने एक उनको अबूरी आर्मी चीफ बनने की पेशकश की थी इस मुल्क में, हाँ। अबूरी प्राइम मिनिस्टर के बाद इमरान खान साहब ने कॉन्सेप्ट दिया कि अबूरी आर्मी चीफ भी हो सकता है, हम्म। वो तो आर्मी चीफ ने नहीं बाय की। और मेरे ख्याल में जो अब हम इस चीज को इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि जो इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई थी ऐवान सदर में आर्मी चीफ साहब से, मेरे ख्याल में वो भी इसी तनाजुर में थी और वो शायद नहीं वो आर्मी चीफ ने ऑफर एक्सेप्ट की। तो फिर इमरान खान साहब दोबारा मजीद तल्ख हो गए और उन्होंने जिसे कहते हैं कि शेरों की फौज का सबरा अगर गीदड़ हो, तो इस किस्म के उन्होंने वो बड़े डेरोगेटरी रिमार्क्स पर भी वो हाँ, उतरे। रिमार्क्स बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जाहिर करता है कि कितना तनाव उससे मजीद बढ़ा। लेकिन हम्म। मुझे सच पूछे तो मेरे लिए ये एक और भी बात, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं, आप बहुत बेहतर समझते हैं कि जितना ज्यादा इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल क्योस और इंस्टेबिलिटी मौजूद है, और ऐसे में PTI एक और जलगार की तैयारी कर रही है इस्लामाबाद पे। हम्म। तो ऐसे में अगर एक आर्मी चीफ जिसके बारे में अब क्लैरिटी है कि वो जा रहे हैं, वो एक आउट गोइंग चीफ है, तो हम्म। अब मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उनकी अब इस वक्त, जबकि वो उनकी कमांड पे ग्रिप मौजूद थी, तो उस दौरान पिछले चंद माह में आपको मौजूद मालूम है इस मुल्क में क्या कुछ हुआ है। तो हम्म। अब अगर एक आउट गोइंग चीफ की मेरा नहीं ख्याल कि उतनी ग्रिप होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये क्योस जिसे कहते हैं, ये किसी भी किस्म के सिनेरियो में ढल सकता है। तो हमें इसको बड़ा कॉन्शियस होकर देखने की जरूरत है और बड़ा मोहतात हमें रहने की जरूरत है। हम्म।
मतलब मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन लेनी चाहिए थी ताकि ये स्टेबिलिटी बरकरार रहे, बिल्कुल नहीं। मैं तो पहली एक्सटेंशन के भी खिलाफ हूँ, एक्सटेंशन होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो जनरल बाजवा राइटली घर जा रहे हैं, उनको घर ही जाना चाहिए, लेकिन ये अब ये जो अगले 1.5 माह है अगले चीफ के अनाउंसमेंट तक, ये बहुत ही क्रूशियल है। तो अब देखते हैं वो क्या होता है। इमरान खान साहब तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एक लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इसी टॉपिक पे मैं आना भी चाह रहा था कि जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार के ऐवान से निकाला गया था तो उस वक्त भी कुछ अर्से बाद उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया, और बहुत से तज्जिए यही होते थे कि खान साहब की पूरी कोशिश है कि नवंबर की तैनाती से पहले पहले जो है ना वो गवर्नमेंट घर चली जाए और फिर जो है ना आगे के लिए रास्ता हमवार हो सके खान साहब का। टाइम गुजरता गया, लेकिन अब टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन इस कम टाइम में भी खान साहब एक सुपर ओवर खेलना चाह रहे हैं लॉन्ग मार्च की सूरत में आपके सामने। और इस दफा लॉन्ग मार्च को वो पहले हकीकी आजादी कहते थे, अब उसको वो जिहाद भी कह रहे हैं, और जिस तरीके से वो हलफ भी ले रहे हैं वो भी आपके सामने है। और कल मैं फवाद चौधरी साहब को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर लाखों लोग यहाँ पे आते हैं तो फिर कौन आवाम में से कौन बंदा उठ के क्या करे, हम इसके जिम्मेदार नहीं हो सकते, हम लाखों लोगों को संभाल नहीं सकते। तो वो अपनी तरफ से तो बड़ा वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि अब का उनका लॉन्ग मार्च माजी के लॉन्ग मार्च से बहुत मुख्तलिफ होगा। अच्छा देखें, इमरान खान साहब ने कभी भी मिलियन से कम का लॉन्ग मार्च अनाउंस नहीं किया, ठीक है। वो एक अलग बात है कि आते शायद 2-2.5 रही है, ठीक है। पीटीआई जलसा बड़ा कर सकती है, नो डाउट दे आर क्राउड पुलर्स, लेकिन पीटीआई लॉन्ग मार्च की सियासत नहीं कर सकती। 2014 से इनके लॉन्ग मार्च और धरने नाकाम हो गए, ठीक है। आप 2014 का धरना देख लें, 126 दिन का, आपको पता है सारा दिन कोई नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, शाम में एक थोड़े से टाइम के लिए जाते थे, ठीक है। तो शाम को वो मेरे आप जैसे लोग अपनी फैमिलीज लेके कोई 4-5 हजार का क्राउड हो जाता था कभी कभार, और वीकडेज में तो वो भी 1000-1500 का होता था, ठीक है। फिर आप लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल पे आ जाए, आपको मालूम है क्या हुआ था। इमरान खान साहब बनी गाला में ही वो जिसे कहते हैं ना वो दंड बैठ के लगाते रहे थे, ठीक है। फिर आप आ जाइए, अभी 25 मई को 2 मिलियन का मार्च करना था इमरान खान साहब ने। आपको मालूम है कि पेशावर से वो कितने लोगों को लेके चले, उससे ज्यादा लोग तो इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पे उनको वेलकम करने के लिए वेट कर रहे थे, तो 3-4 हजार बंदा, जबकि वो अपने साथ तो शायद 400-500 बंदा भी नहीं ला सक रहे थे। तो मैं इनके लाखों के तो खैर मेरे लिए नहीं, मैं नहीं इसको बाय करता, ठीक है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस दफा इमरान खान साहब, मैं ये एनालिसिस नहीं कह रहा, मैं ये खबर आपको दे रहा हूं कि इमरान खान साहब को लिस्टें दी गई हैं, जो रिटायर्ड कुछ अफसरान हैं जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारियां लगाई गई हैं कि उनके जो अंडर काम कर चुके अफसरान हैं जो अभी भी मौजूद हैं, उनमें से अगर चंद एक भी वो राजी कर लें, वो इस्तीफे देके उस वक्त आके उस मार्च का हिस्सा बन जाए और वहां पे वो कुछ स्टेज पे कोई एक आधी तकरीर कर दें, तो वो एक इम्प्रेशन बगावत का देने में कामयाब रहेंगे। और वो इस चीज पर बैंक करते हुए आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उनका ज्यादा टारगेट इस्लामाबाद नहीं है, उनका अल्टीमेट टारगेट रावलपिंडी ही है कि वहां पर कुछ प्रेशर बिल्ड किया जाए और उस प्रेशर की बुनियाद पर फिर इस्लामाबाद की हुकूमत को चलता करवाने की कोशिश की जाए। अच्छा, ये तो वैसे बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल, तो वो इसके ऊपर काम करके आ रहे हैं। अब देखिए वो उनका मंसूबा कामयाब होता है कि नहीं। यहाँ पर मुख्तलिफ रिटायर्ड लोगों की फैमिलीज ने हाजिर सर्विस लोगों की फैमिलीज से राब्ते शुरू किए हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिनको पिछले दिनों 20 दिन की उन्होंने छुट्टी ली, तो ये इन्हीं हालात के तनाजुर को देखते हुए उनकी छुट्टी मंसूख की गई है। अच्छा जी, तो वो बड़े यहाँ पर लोगों को आइडिया है कि खान साहब किस पर खेल रहे हैं और किन के लिए खेल रहे हैं। तो जिनके लिए बहुत बड़ी उनकी छुट्टी मंसूख की गई है 20 दिन की। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर आपकी खबर के साथ जोड़ा जाए तो आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले
जब पीडीएम थी अपोजिशन में, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे थे कि हो सकता है हमें जो है ना वो मार्च इस्लामाबाद के साथ साथ पिंडी की तरफ भी करना पड़े। तो जी इमरान बिल्कुल। खान साहब उनके फुट स्टेप्स पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ जो आप खबर अंदर की दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं मतलब मेरी इत्तला के मुताबिक वो इस पर काम कर रहे हैं हम्म। और ये लिस्टें मौजूद हैं। उन्होंने हम्म। इवन के पुलिस और दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं लाइक रेंजर्स, एफसी और इन सब पर भी काम किया है कि हम्म। इनकी कितनी कितनी किस किस सूबे में नफरी है, कितनी इस्लामाबाद आ सकती है, कितनी पुल आउट की जा सकती है थानों से, जेलों से, मुख्तलिफ पोस्ट से, और वो इस्लामाबाद भेजी जा सकती है। ये तमाम इस दफा इमरान खान साहब ने जो सबसे इसमें जो आप कह सकते हैं कि अगर इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मद्देनजर रख के अगर देखा जाए तो ये बड़ी एक मेरी नजर में एक तशवीशनाक चीज है कि नहीं, इमरान खान बिल्कुल साहब बिल्कुल के अलार्मिंग चीज जो है। इस दफा मुशीर हैं, हम्म। जो कि इन तमाम मामलात को हैंडल कर चुके हैं, तो इस दफा उनसे धरने और लॉन्ग मार्च की तैयारी वो करवा रहे हैं। और ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि हो सकता है इस्लामाबाद का उस तरह से रुख ही ना किया जाए। तो अच्छा। मल्टीपल ऑप्शन जेरे गौर है इस तमाम हम्म। चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि ये वाला जो प्रेशर पॉइंट है, इसके लिए इस्लामाबाद पहुंच के ये प्रेशर इतना ऊपर जा बिल्डअप। सकता है, या हम्म। हम मुख्तलिफ शहरों में रह के कुछ ऐसी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि कुछ ऐसे शहरों में हम क्योस पैदा कर दें, हम्म। और कुछ की जो आर्टरीज है मुल्क की, जो बड़ी शाहराएं हैं हम्म। जो मुल्क को कनेक्ट करती हैं, हम्म। उसमें कुछ ऐसा कर दें कि वो एक स्टेलमेट हो जाए, और उसके बाद फिर अगर कुछ लोग हमारी कोशिशों से अंदर से निकल आए हम्म। तो फिर भी एक देखा जा सकता है कि और चीजें। शायद यही वजह है कि खान साहब अभी कोई एक हतमी तारीख नहीं दे रहे। वो जी अपना जी बिल्कुल। होमवर्क, ग्राउंड वर्क पहले कंप्लीट कर रहे हैं। जब उनको एग्जैक्टली। फुल जो भी ऑप्शन है वो उस पर फुल तैयारी हो जाएगी तो एकदम से ऐलान कर देंगे। अच्छा असद साहब, दूसरी साइड पे अगर हुकूमत वक्त की स्ट्रेटजी देखी जाए तो वो आपको अभी कूल एंड काम नजर आ रही है, और वो सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब पे इक्तफा करके बैठे हैं कि ठीक है जी वो जब आएंगे तो सनाउल्लाह साहब ने जैसे मई में देखा था उस तरह देख लेंगे, या इसके अलावा भी आपको कोई उनकी स्ट्रेटजी नजर आ रही है? अच्छा, मुझे कोई हुकूमत की खास स्ट्रेटजी नजर आ रही। हुकूमत की स्ट्रेटजी सिर्फ यही है कि आने दो इनको, हम देख लेंगे। हम्म। वो इनके आने का इंतजार कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने लाइक सिंध से और बलूचिस्तान से उन्होंने नफरी तलब की है। मेरी इत्तला के मुताबिक सिंध से शायद 10,000 पुलिस एहलकार आएंगे हम्म। इस्लामाबाद को सिक्योर करने के लिए। उसके अलावा रेंजर्स की नफरी होगी एक बड़ी तादाद में, एफसी की नफरी होगी, हम्म। और बाकी जो रेड जोन और ये है, ये आप खबरों में भी सुन चुके हैं कि वो उसको सिक्योर करने के लिए पाक फौज के लोग मौजूद होंगे। हम्म। तो अब ये देखते हैं कि ये किस हद तक इट ऑल डिपेंड्स कि खान साहब किस किस्म का क्राउड पुल करते हैं। अगर तो खान साहब हमेशा की तरह हमें मायूस नहीं करेंगे अपनी कारकर्दगी से कि वो हम्म। उतना ही नंबर लेके आएंगे जो पिछले मार्चेस में लेके आए हैं, तो फिर तो ये जो नफरी है ये बहुत है। ये तो फिर तो सही। ऐसे मतलब अगर 20 से 30,000 की नफरी इस्लामाबाद में मौजूद होती है इस्लामाबाद के दिफा के लिए, तो अगर तो हम्म। खान साहब वो जितनी तादाद लेके आते थे अगर उतनी लेके आ गए तो फिर तो ये हो जाएगा कि 10 अहलकार वर्सेस एक मुजाहिरीन। हाँ, तो जैसे लास्ट टाइम हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, फिर तो वो फौरन जिसे कहते हैं ना वो मिनट्स में धरना लपेट सकते हैं। लेकिन हम्म। इसमें एक चीज और भी वकास आप ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान साहब को जब भी ऐसे चैलेंज पेश हुए हैं, उनको पाकिस्तानी अदलिया से बहुत मदद मिली हम्म। है, रिलीफ मिला है उनको। उनके एहतजाज के आईनी हक को अदालत ने यकीनी बनाया है, और इवन के हम्म। अदालत में जो उन्होंने कमिटमेंट दी कि मैं यहां तक आऊंगा, उसके बजाय अगर वो कमिटमेंट तोड़ के भी आगे बढ़ा है तो भी अदालत ने बहुत ही उनके बारे में खुशगुमानी का इजहार करते हुए जिसे कहते हैं कहा कि हो सकता है उनको फैसला सही कन्वे ना किया गया हो, तो उन पर कंटेम्प्ट तक नहीं लगाई गई। तो इससे यकीनन आप सोचे ना, एक शख्स की हौसला अफजाई होती है ना। मैं ऐसे ही है। आपको एक दफा आऊं आपके दरवाजे पर बदतमीजी कर दूं और आप मुझे पूछना कि आपके हो सकता है यार असद को कहा तो था कि दरवाजे तक ना आना, बाहर गली के नुक्कड़ पे मामला तय कर लेंगे, लेकिन हम्म। चलो ठीक है यार एक दफा कर गया खैर है हो जाता है। लेकिन आपकी हौसला अफजाई हो जाएगी कि इसका मतलब इसके दरवाजे में भी आजू तो होगा कुछ नहीं।
हाँ नहीं, आपने वो जो टर्मिनोलॉजी यूज की है ना, खुश घुमाने वाली, उसमें जी बहुत सी चीजें कवर हो सकती हैं, वो जी एक्सप्लेनेटरी है, उसमें काफी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपसे पूछूंगा, मरियम नवाज साहिबा का जो जमानत, वो केस खत्म हुआ और उसके बाद उनको पासपोर्ट मिला और वो बाहर चली गई, तो इन हालात में जब उनके जो सियासी मुखालिफ है, जो सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ है, वो मैदान में खड़ा है, पाकिस्तान में जलसे जुलूस हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, तो आपका तजिया क्या कहता है कि मरियम साहिबा को इन हालात में लंदन के लिए जाना चाहिए था, या यहाँ रह के पार्टी कारकुनान से या किसी और हिकमत अमली के तहत जो है ना, इन्हीं हालात में रह के इमरान खान साहब की सियासत का मुकाबला करना चाहिए था? देखिए, वकास हमें समझना होगा कि ये कोई जलसों की अब सियासत नहीं होनी जा रही। जलसों की होती तो हम कहते हैं कि एक जलसा इमरान खान साहब करेंगे, मुकाबले में मरीम नवाज साहब एक जलसा करेंगी, एक जगह पे बिलावल भुट्टो साहब जलसा करेंगे। हम्म। अब सियासत होने जा रही है चढ़ाई की, ठीक है। उस चढ़ाई में या तो फिर आप कहें कि दूसरी साइड को भी अपने कारकुन मुतहरिक करना है और एक तसादुम की सूरत हाल क्रिएट करनी है, तो वो तो ये हुकूमत कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि तसादुम का ऐसे ही, मतलब है कि फिर इंटरवेंशन का दरवाजा खुल जाएगा किसी और के बिल्कुल लिए, ऐसा। ठीक है। तो उसके लिए वो तो जरूरत नहीं, वो तो इस हुकूमत ने अपना दिफा जो भी स्टेट रिसोर्सेज है उसी से करना है, यानी कि पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज से। हम्म। तो मरीम नवाज साहबा को वो तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनको कुछ होने की इधर मुल्क में होती तो वो जिसे कहते हैं ना, आपको बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती थी इमरान खान साहब के मुकाबले में। हम्म। और मुझे अब जो मेरे पास, जो मैंने आपको खबर दी भी है, जो ये मालूमात हैं, जी। इनको सच्ची बात है, जबकि ये मालूमात मैंने ये कल रात और एक दो दिन से मैं इस पे काम कर रहा था, आज भी कुछ आई जो मैंने ये इसके डॉट्स कनेक्ट किए हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये जो इमरान खान साहब की जो ये कोशिश है, तो अगर कुछ ऐसा वो कर रहे हैं तो शायद हो सकता है हम्म। बेहतर उन्होंने समझा होगा कि वो इस वक्त मुल्क पे ना हो, कि अगर कुछ गैर मुतवक्के सूरत हाल पैदा हो जाए तो ऐसे अच्छा। में बेहतर है कि वो पाकिस्तान में बजाय इसके कि जैसे आगे 4 साल से फंसी हुई थी, वो हम्म। हालात में मजीद फंस दें, तो बेहतर है कि वो अब हम्म। थोड़ी देर पे कुछ अर्से के लिए एक डिस्टेंस पर बैठे और ये हम्म। तैनाती वाला तमाम मामला अगर खुश उसलूबी से तय पा जाए और चीजें आगे बढ़ जाएं, तो फिर उसके बाद शायद वो वतन वापसी हम्म। का सोचेंगे। ठीक हो, ठीक है। अच्छा, आखिरी मुख्तसर सा जवाब आपसे, क्योंकि जाहिर है आप तो उन हलकों में उठते बैठते हैं, खबरें भी हैं, जैसे आपने एक बहुत बहुत बड़ी खबर हमारे साथ शेयर की है, तो क्या लग रहा है आने वाले कितने दिनों में खान साहब की ये तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और वो एक फाइनल कॉल दे देंगे? क्या इसी अक्टूबर में लग रहा है कि ऐसा कोई ना कोई जो है वो फैसला हो जाएगा कि उन्होंने किस तरफ जाना है और किस डेट को जाना है? बिल्कुल, वो मेरी इत्तला के मुताबिक अक्टूबर के कोई आखिरी 10 दिनों में वो ये लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। ठीक है। और क्योंकि जाहिर बात है, वो ये मार्च तो जैसे कहते हैं आर्मी चीफ की पोजीशन को ही तैनाती के दिन को ही नजर में रख के कर रहे हैं, हम्म। हम्म। तो इसलिए वो कहीं अक्टूबर के एंड में ये कोशिश करेंगे इस यलगार की। लेकिन हम्म। उससे पहले भी हो सकती है, और उसका एक साइन ये है कि आप इधर इस्लामाबाद में हमारे साथ होते हैं, आपको मालूम है, आपने देखा होगा कि कंटेनर इस्लामाबाद में जमा बिल्कुल होना ऐसा। शुरू। हाँ, जमा साइडों पे पड़े हैं, रोड्स पे, चौक पे। जी, तो वो मेरे ख्याल में ये इसलिए भी किए गए हैं कि अगर इमरान खान साहब बजाय किसी लाहौर या पेशावर जैसे शहर से मार्च की कॉल दें हम्म। और वो उन शहरों में लॉकडाउन और जो इस्लामाबाद के गिरदोनवा है उनको फौरी तौर पर इस्लामाबाद की चढ़ाई की कॉल दें, सरप्राइज देने की कोशिश करें इस हुकूमत को, तो उस हम्म। सूरत में फौरी तौर पे कंटेनर्स को लाया जा सके। तो ये वफाकी हुकूमत भी मल्टीपल, इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल ऑप्शंस पर हम्म। इस वक्त काम कर रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया असदूर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आखिर में खुलासा यही है कि अब तकरीबन 10-15-20 दिन का जो है वो इंतजार है, और उसके बाद काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मुल्क के सियासी हालात किस रुख जा रहे हैं, किस पार्टी को फेवर करते हैं और किस पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।